से दूसरे इन्फेक्शंस के फैलाव का सबब बन सकते हैं। लिहाजा कैश गिनते वक्त अपने मुंह और जुबान को हरगिज टच ना करें। मजीद एहतियात के लिए कैश काउंटिंग मशीन का इस्तेमाल और भी ज्यादा बेहतर और सेफ है, जो कैश काउंटिंग के दौरान फेक करेंसी नोट्स भी अलग कर देती है। NW728 कैश काउंटिंग मशीन जो फेक नोट्स अलग करने के साथ सिंपल फंक्शंस भी परफॉर्म करती है, जैसे एडिंग, बैचिंग, करेंसी नोट्स पर लगी डस्ट और मुमकिना इन्फेक्शन से बचाव के लिए न्यू वेव की क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फंक्शनैलिटी और आपके बजट के मुताबिक वसी रेंज। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.newwave.com.pk और कॉल एट UM 042 111 888 021 341 33126। अस्सलाम वालेकुम, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। मैं हूं मलिक आदिल शहजाद। वर्ल्ड टेलीविजन न्यूज़ के प्रोग्राम साफ्ती बैठक में खुशामदीद। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का शुरू दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि वो किसी करप्ट अनासर को नहीं छोड़ेंगे, माफियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमने देखा कि चीनी का बुरान पैदा हुआ, चीनी की कीमत में इजाफ़ा हुआ, आटे का बुरान पैदा हुआ, आटे की कीमत में इजाफ़ा हुआ, और फिर पेट्रोल का बुरान पैदा हुआ। पेट्रोल का बुरान इस वक्त पैदा हुआ जब हुकूमत वक्त ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया और माफियाज ने पेट्रोल की शार्टेज पैदा कर दी। और अब तक हमने देखा कि हुकूमत वक्त इन माफियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार राजा कामरान साहब। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। राय साहब, आप मुझे बताइएगा कि हुकूमत वक्त अब तक इन माफियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में क्यों नाकाम है? जी, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हुकूमत जो है ये माफिया का मुकाबला करने में नाकाम इस वजह से है क्योंकि ये माफिया जो है ये बहुत बुरी तरह जो है ये मुल्क के अंदर जो है फैल चुका है और इसके पाँव इतने मजबूत हैं कि हुकूमत भी इसको काबू करना ज़रा इसके लिए फ़िल वक्त मुश्किल है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आज इमरान खान ने या कोई भी बंदा आएगा जिन निकालेगा कि ये ठीक हो जाएगी, ऐसा ठीक होना मुश्किल है। इसके लिए बहुत दूर तक और ये कई साल जो हैं इसको माफिया को इसके पाँव इतने गड़ चुके हैं कि इतने मजबूत हो चुके हैं कि इसको फौरी तौर पे ख़त्म करना मुश्किल है। इसको अगर आप इसको ज़रा सा भी छेड़ेंगे तो ये मुल्क का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। इसके लिए नए सिरे से पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी, उसके मुताबिक अमल पैरा होना पड़ेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इस पर हर चीज़ पे कंट्रोल, एक चीज़ पे अगर हुकूमत कंट्रोल करती है, चीनी का बुरान पैदा होता है, चीनी को कंट्रोल करती है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करती है, दूसरे साइड पे फौरी तौर पे माफिया दूसरे हमें आटे में उलझा देगा, आटे पे हम करेंगे हमें पेट्रोल में उलझा देगा। जब इस किस्म की वो पॉलिसियाँ करते हैं, ख़ासतौर पर जब ये पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो महंगी होती हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा मुल्क पे असर पड़ता है। हालांकि राजा साहब, अब पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान साहब को वोट इसी वजह से दिए थे कि वो करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, माफियाज के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और मुल्क की तकदीर बदल कर रख देंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जितनी भी आवाम है वो बिल्कुल इनकी सारी उम्मीदें इमरान खान पे थी और वो चाहते थे कि तरीके इंसाफ आए और सब लोगों ने इनको वोट दिया। और जो इमरान खान साहब ने बातें की थी कि वो उसी ऊपर लोगों ने उनको वोट दिया है कि वो आएंगे, करप्ट माफिया का जो है वो ख़त्म करेंगे, उसको हर चीज़ पे जो है रेट काबू करेंगे। पर जब हुकूमत आई है तो उन्होंने इमरान खान साहब ने इस पर काफ़ी अपनी जदोजहद की। हर जगह पे जब भी कोई उनका आया ताकि उनके काफ़ी करीबी जो थे लोग उनके ऊपर भी उन्होंने एक्शन लिए। पर ये उसके बावजूद जो है मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हुकूमत को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो उस हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं और वो जिसको आप देख रहे हैं कि आप ये माफिया का नाम दे रहे हैं कि कभी चीनी का, कभी आटे का, कभी कोई बुरान, कभी कोई और बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो हुकूमत को दे रहे हैं ताकि हुकूमत नाकाम हो जाए। अच्छा राजा साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि हुकूमत वक्त ने इस मरतबा 1 तारीख से पहले ही 26 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 25 रुपये से ज़ायद
इजाफा किया, इस बारे में क्या कहेंगे? जी, ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ने जो इजाफा किया है ये भी बड़ी मुश्किलात हैं इसमें, क्योंकि ये एकदम ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए बाकायदा पीछे से उन्होंने पहले ग्राउंड तैयार किया है। ये पहले देखें कि इम्पोर्ट का लाइसेंस किसके पास था। पहले एक हमारी थी PSO, उसके पास लाइसेंस था। उसके बाद ये एक और है बेस्कोल कंपनी जो कि शेयर होल्डर हैं कोई, उनके साथ ये कर दिया गया इनको। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने मार्केट में जो है पेट्रोल की शॉर्टेज की, फिर 25% देना शुरू किया, 75% स्टॉक कर दिया। अब हुकूमत इतने ही यानी उसको लाचार कर दिया कि इसको फैसला लेना, जो एक कंपनी बनाई गई है जो कि पेट्रोल का फैसला लेती है, वो हर 15 दिन बाद एक करती है तरीकाकार के इस वक्त पेट्रोल की पीछे मार्केट में क्या कीमत है उसके मुताबिक जो है पेट्रोल की कीमत की जाए। तो इस दफ़ा ना ये ओगरा का था ना कैबिनेट का था, ये रातों रात ये फैसला करना पड़ गया जो कि बहुत बड़ा फैसला था, जो कि 32%, यानी कि अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 25 रुपये कुछ पैसे पाकिस्तान में हुआ हो, पेट्रोल एकदम इतनी कीमत इसकी बढ़ गई हो। तो ये माफिया है, इसको पीछे से आइंदा से कंट्रोल करना चाहिए कि जो भी लाइसेंस दें आप इम्पोर्ट का किसी भी चीज़ का या कोई भी पाकिस्तान में दें, आप वो लोकल दें। आप देते हैं गैर मुल्की कंपनियों को, फिर जब ये कंपनियां सर आपके कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत ने मजबूर होकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया? बिल्कुल, ये मजबूर हो गया था कि ये 32% या पेट्रोल का 25 रुपये कुछ पैसे, ये कोई भी किसी किस्म का वज़ीर-ए-आज़म अपने जो ज़ाती जो करके भी नहीं कर सकता, जो उसको दिया जाता है कि वो ज़ाती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जो है वो पेट्रोल को बढ़ा दे। तो इतना ज़्यादा वो ज़ाती इख्तियारात करते हुए भी इतना बड़ा कदम नहीं ले सकता। ये एज आ मजबूरन लेना पड़ा है हुकूमत को कदम। आप ये देखें कि सिर्फ ये पेट्रोल की मसनूआत का जो कदम है ये बहुत महंगा है, और मुल्क में जिसकी वजह से तमाम रेट, सोने का रेट बढ़ जाएगा, आपका डॉलर के रेट में फ़र्क पड़ जाएगा, और इसके अलावा आपकी जो दीगर मसनूआत हैं हर किस्म की जो है वो उसका रेट इसकी वजह से बढ़ जाता है। ये कोई पेट्रोल का बढ़ाना या ये कोई आसान काम नहीं है, इससे हुकूमत में की नाकामी होती है। कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो उसमें उसको नाकामी हो, आइंदा लोग उसको ना दें, लोग उनको वोट ना करें, उन पर एतमाद ना करें। ये बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल फैसला था जो कि ये माफिया की वजह से हुआ है, और ये माफिया ही है ये जो सारा मुल्क के निज़ाम को भरम करने के पीछे लगा हुआ है। हालांकि इमरान खान साहब तरीके इंसाफ ये चाहती है कि मुल्क में जो है वो लोगों को जो है फ़ायदा हो किसी तरह का। आप राय साहब कहना ये चाहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा माफियाज की वजह से किया गया, आप इसका जिम्मेदार माफिया को ठहराते हैं? बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि अभी जो हुकूमत के पास जो हर महीने, जैसा मैंने आपको बताया कि एक बनाया गया अदारा जिसका नाम है ओगरा, उसको बकाया बताया जाता है कि ये आपने इस पेट्रोल को इतना कम करना है, इतना ज़्यादा, वो हमें बताता है भाई 15 दिन के बाद ये रेट होगा। अभी उसके पास जो तजवीज़ दी गई थी और उसके मुताबिक तकरीबन 6 से 7 रुपये पेट्रोल में कमी थी, क्योंकि इंटरनेशनल तौर पे पेट्रोल जो है वो आप देख रहे हैं काफ़ी अरसे से जो है पेट्रोल का रेट नीचे आ रहा है। उस हिसाब से समरी के मुताबिक 6-7 रुपये नीचे करना था, और लोग यही समझते थे कि पेट्रोल में और कमी होगी, पर ये एकदम जो है वो 26 तारीख को जो है वो पेट्रोल कीमतों में इजाफा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल, ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये एकदम जो है इतनी बड़ी जो है कभी भी यानी ऐसा तारीख में नहीं हुआ कि तकरीबन 32% जो है वो। बल्कि राज साहब आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ट्रांसपोर्टर्स मालकान ने भी एहतजाज किया, और ट्रांसपोर्टर्स हजरात जो है वो काफ़ी परेशान है कि मामलात आगे कैसे चल पाएंगे। देखें ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मसला नहीं, ये हर जो बंदा है हर बंदे के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। आप जो चीज़ भी लेंगे उसके ऊपर पेट्रोलियम जब मसनूआत महंगी होंगी तो ये ना सिर्फ किराए बढ़ेंगे, ना बल्कि आपका ये कार्गो का किराया बढ़ेगा, बल्कि हर चीज़ के जब रेट बढ़ते जाएंगे। जब इसको बनाते हैं उसके लिए जनरेटर इस्तेमाल करते हैं लोग, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, तो ये पेट्रोलियम मसनूआत से आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो फ़र्क पड़ता है। बल्कि हमारे ज़राअत से वाबस्ता जो किसान भाई हैं हमारे, वो भी शदीद परेशान है, क्योंकि आज कल आपको पता है कि सारा मशीनरी का दौर है, तो वो भी पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल वगैरह, तो वो महंगा होने से वो काफ़ी वो भी परेशान है। देखें जी, ये सिर्फ आप ज़राअत का ना कहें, ये तमाम किस्म के जो हमारे कारोबार हैं, तमाम किस्म की चीज़ें हैं, उन सब पे ये असर होगा, और एक आम आदमी की ज़िंदगी पे भी। इसके साथ ही आप देखेंगे जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं तो उसके साथ आपका बिजली का भी रेट पे फ़र्क पड़ेगा, डॉलर पे पड़ेगा, सोने पे पड़ेगा, हर चीज़ पे जिस तरह आपको बताया कि पड़ेगा, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है मुल्क के। नाजरीन, हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। सुस्ती सुस्ती सुस्ती
ले आ चुस्ती 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 चुस्ती। जैज़ कैश ऐप से करें सब कुछ अपने मोबाइल फोन से फौरन किसी भी नंबर पे जैज़ कैश ऐप डाउनलोड करें। पैसा नहीं, जैज़ कैश। पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पेप्सी पी ले जरा, पी ले जरा, पेप्सी 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 पी ले जरा। पेप्सी, खाना बने एक्साइटिंग। साफ्ती बैठक में दोबारा खुश आमदेद। राजी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत वक्त चीनी बोरान, आटा और पेट्रोल बोरान पैदा करने वाले माफियाज के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी? जी बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या ये कार्रवाई कर पाएगी। हुकूमत ऑलरेडी इसके ऊपर एक्शन ले रही है। आपने देखा है कि पहले चीनी का बुरान हुआ था, उसके ऊपर भी फौरी तौर पे एक्शन लिया गया। पर यह है कि जब उस पर एक्शन लिया गया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, पर यह है कि माफिया जो है वो अपना जो बजट है, अपनी इनकम है, वो उन्होंने उसमें से पैसा निकाल लिया। उसके बाद कार्रवाई हुई, सब कुछ हुआ। इसी तरह आटे का बुरान आया, हुकूमत ने उस पर भी काबू पा लिया फौरी तौर पर। अब आप देखेंगे मार्केट में फिर वक्त आटे की शॉर्टेज उस तरह नहीं है, ना चीनी की शॉर्टेज है, पर उसकी वजह से ये है कि उन लोगों ने रातों रात जो है वो अरबों रुपये कमा लिए हैं। हुकूमत तो ये चाहती है कि जो भी रेट्स हैं उनके मुताबिक बढ़े, पर जब माफिया ऊपर से थोड़ा सा भी रेट बढ़ाया जाता है, मन्नों में टनों में 20-40 रुपये, वो नीचे आवाम में आके किलो में 5 रुपये तक का इजाफा हो जाता है। जो ये सिर्फ ये नहीं है कि ये जो बड़े बड़े माफिया ये, इसमें छोटे तबके तक के जो छोटे दुकानदार हैं वो भी, हर आदमी जो है वो उसमें रेट डबल करके अपनी इनकम चाहता है, ताकि उनको चाहिए कि हुकूमत को कि एक पक्का फिक्स प्राइस जॉब करती है तो ये नीचे तक रेट को देखा जाए। और ये मेरे ख्याल में कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि यहाँ पे बारिश हो जाएगी तो अंडे का रेट जो है आज 20 से 25 हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिक्स एक रेट होना चाहिए और इसके मुताबिक कई कई साल तक, जिस तरह आपने पहले हुकूमतों में देखा है कि कई कई साल चीज़ का एक एक रेट रहता था। अभी आप सुबह जाएंगे तो रेट और होगा, शाम को जाएंगे तो रेट और होगा। ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे हर आदमी करप्शन की तरफ जा रहा है। उसमें यह नहीं है कि सब लोग, इसमें अच्छे लोग भी मौजूद हैं, पर जो आमतौर पर माफिया है, देखना चाहिए कि आप सिर्फ ये ना देखें कि रेट्स, आप रेट्स के साथ देखेंगे क्वालिटी कितनी डाउन हो रही है। अभी आप देख लें कि आपकी जो मसाला जात हैं उनमें आप देखें कि जो ओरिजिनल है उसमें सब में बीच में मिलावट भी आता है कि हुकूमत इसके ऊपर बहुत तेज़ी से एक्शन ले रही है, हर किस्म के ले रही है कि आप खुले मसाले ना बेचें, उनके अंदर किसी किस्म का ना हो। इसी तरह चीनी में देखें, माजरत के साथ अभी भी चीज़ें बिक रही हैं और मिलावट शुदा चीज़ें बिक रही हैं। देखें जी, अब ये चीज़ें जो बिक रही हैं ये हुकूमत आके तो हुकूमत सिर्फ चेक कर सकती है, बता सकती है। अब हर दुकानदार के साथ एक पुलिस वाला खड़ा नहीं हो सकता, हर फैक्ट्री में नहीं खड़ा हो सकता। ये चेक एंड बैलेंस की कोशिश की जा रही है, बाकायदा मजिस्ट्रेट है। आप जो कहना चाहते हैं कि हमें अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है, बिल्कुल, अंदर का ज़मीर चेंज करने की जरूरत है। जब तक ये आवाम खुद नहीं करेगी, हुकूमत लोगों को खुद ये ज़मीर उनका नहीं होगा बेदार के हमें मिलावट नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, तो उसके बाद जो है आपका होगा। आप देखें कि आप किसी जगह पे भी जाएंगे, आप अपनी गली में जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पे लाइट्स का सिस्टम है हर जगह पे, यानी हर खंभे के बल्ब तोड़े हुए हैं। क्या ये आवाम ने तोड़े हैं, ना बच्चों ने तोड़े हैं, या इसके लिए बाकायदा एक तरीकाकार है। जब तक कोई भी, इसमें आप किसी चीज़ की मिसाल नहीं, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि आप कुछ भी करेंगे, जब तक आवाम खुद ठीक नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। और ये माफिया इसी वजह से हमसे फ़ायदा उठाता है कि हम लोग थोड़ी सी करप्शन करते हैं, थोड़ा सा करते हैं तो पीछे ज़्यादा करप्शन हो जाती है। तो ये हुकूमत तो अपनी जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, उसमें हुकूमत ने जो SOPs दी हैं हर मामले में आप देख लेंगे कि एक बिज़नेस का रूल्स बनाया गया, उस रूल्स में बाकायदा कंपनियों को कहा गया। पर ये जब हुकूमत इन पे एक्शन करने लगती है तो ये उनके ऊपर पूरा नहीं उतर पाते। इसलिए चाहिए ये कि जब भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको जब भी दिया जाए तो ये मुल्की कंपनियों को ठेके जाएँ। जिस तरह आपने भी कहा पेट्रोल का भी पहले PSO के पास ठेका था, उसके बाद जो है बेस्को कंपनी है उसके पास ठेका दे दिया गया, शेयर होल्डर कर दिया गया।
गालबन तो इस हिसाब में इनको देखना चाहिए कि ये जब पॉलिसी बनाते जाएं तो पॉलिसी बनाते वक्त भी ऐसा ख्याल करना चाहिए कि जब भी उनको हम अपनी पकड़ में लेना चाहें तो पकड़ में ले सकें, और अगर कोई इसमें गड़बड़ करना चाहता है तो उसको फौरी तौर पे करके हुकूमत के पास कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी हुकूमत हो उसके पास अपने जितने अदारे अपने पास मजबूत होने चाहिए, रेलवे हो गया, एयरलाइंस हो गई, उसके अलावा IT का हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट, उसके अलावा तमाम इदारों को अपना कंट्रोल अदा करना चाहिए और माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं है कि अपने हाथ काट के आप ये सारा ठेका दिया, आप रेलवे किसी और को प्राइवेट कर दिया, फलान ठेका किसी और को कर दिया। ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हम कहते रहेंगे कि इमरान खान साहब ने सारा कुछ करना है तो नीचे जो इदारे बैठे हैं उनको भी चाहिए कि अपना फ़र्ज अदा करें और चेक एंड बैलेंस रखें माफियाज के खिलाफ। बिल्कुल, ये जो माफिया है ये किसी के साथ सज्जन नहीं है, ये नहीं चाहते कि इमरान खान की हुकूमत चल सके, तरीके इंसाफ चल सके। इनको सिर्फ अपने सरमाए से, अपनी बचत से जो है, और ये ऐसे लोग हैं कि ये मुख्तलिफ हुकूमतों को फेल करना चाहते हैं और ये सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहते हैं। और जबकि हुकूमत चाहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बुनियादी हकूक़ जो हैं वो उनको मैसर हो। आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो माफिया ये हुकूमत को फेल करने के लिए लगा हुआ है? बिल्कुल ऐसी बात है। आपने सिर्फ अभी ये आपने की चीनी आटा और इसकी बात, अभी आपको जो अहम बात है वो पता ही नहीं है, मेडिसिन में कितना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अब इसको अब किस किस चीज़ को हुकूमत चेक करेगी, कैसे करेगी, बैलेंस एंड चेक एंड बैलेंस करेगी कि आवाम की शिकायत जो है वो तो हैं कि अपनी जगह पर, ये तो है कि जब तक ये हम खुद नहीं, हमारा माफिया ठीक नहीं होगा, आवाम ठीक नहीं होगी बीच में, तब तक ये इसको करना बहुत मुश्किल है। अच्छा राय साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त माफियाज का मुकाबला कर पाएगी इन हालात में? बिल्कुल, हुकूमत इसके लिए बिल्कुल तैयार है और इनका ये भरपूर, आपने पहले भी देखा कि जैसे चीन का बहरान हुआ फौरी तौर पे एक्शन लिया गया, और जो भी किसी किस्म की भी एकदम उनके पास हुकूमत के पास शिकायत जाती है या पता लगता है कि किया जाए, पर उससे पहले जो माफिया है वो अपना काम कर चुका है। तो हुकूमत इसमें बिल्कुल इसके साथ साथ वक्त के साथ साथ इन पे मुख्तलिफ आप देखेंगे फौरी तौर पे एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त जो भी पॉलिसी है फौरी तौर पे बनाई जाती है। अतः कि ये 32% जो पेट्रोल है, आप क्या समझते हैं ये तरीके इंसाफ में या इमरान खान साहब ने बढ़ाना कोई उनके लिए आसान काम था? उनकी हुकूमत को फेल करने का था, पर उन्होंने ये लोगों की आवाम के लिए फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इसको किया ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। अभी अतः कि आप ये देखें सिर्फ बड़े शहरों में पेट्रोल आपको अवेलेबल था, जैसे पिंडी, इस्लामाबाद हो गया, कराची हो गया, इस तरह बड़े बड़े, बाकी जितने छोटे इलाके हैं, छोटे शहर हैं, उनमें ये पेट्रोल नहीं था। जहाँ पे है था आपने देखा कितनी कितनी लाइनें थी, और ये भी आप काफी बड़ी लाइनें थी और लोग बेचारे 100 रुपये 10 पैसे पे ले रहे हैं। और ये दूसरे छोटे शहरों में ये आपको 250 रुपये लीटर में पेट्रोल में ब्लैक में ले रहा था। अब ये इतनी ज़्यादा करप्शन थी कि ये जो छोटे थे, छोटा माफिया जिसको कह सकते हैं कि ये जो मुख्तलिफ छोटे शहरों में लोग थे, ये अरबों खरबों रुपये बना रहे थे। ताकि अभी लोगों ने शुक्र किया कि ये 5-5 घंटे 4-4 घंटे लाइनों में लग के 250 रुपये लीटर पेट्रोल लेने। इस्लामाबाद में भी आपने भी लाइनें देखी होंगी और मैंने खुद भी लाइनें देखी हैं कि पेट्रोल के लिए लोगों की बड़ी बड़ी लाइनें, मोटरसाइकिल्स की, गाड़ियों की मैंने खुद देखी हैं बड़ी बड़ी लाइनें। तो इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये लाइनें है थी, वो जैसे मैंने आपको बताया कि 25% से पेट्रोल मार्केट में था, और वो भी चंद एक लोग दे रहे थे, जिसमें आप देख लें कि PSO पंप ने बिल्कुल जान से भी लिया लोगों ने, उन्होंने कहा है वो दे रहे हैं। बाकी जो पंप थे वो बहुत कम या ना होने के बराबर देते, क्योंकि 75% जो है वो स्टॉक कर लिया गया था। तो ये बहुत मुश्किल था कि इसको। सर मेरा जो क्वेश्चन था कि हुकूमत इन हालात में माफियाज का मुकाबला कर पाएगी? जी बिल्कुल, मैंने आपको यही बताया कि ये जो हुकूमत है इनके लिए बाकायदा जो ही हुकूमत को पता लगता है, जैसे आपने पहले देखा कि चीनी का बहरान आया था तो हुकूमत ने कितना बड़ा एक्शन लिया, और उसके बाद ये आटे में भी आप देख रहे हैं कि फौरी तौर पे एक्शन लिया जा रहा है। ये पेट्रोल का इस पर भी बाकायदा अतः कि कीमत बढ़ चुकी है, पर फौरी तौर पर इस पर ओगरा को कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर बना के देखेंगे पीछे क्या है, कैसे रेट इसको किया जाए, क्या किया जाए। अवाम काफ़ी लोग एहतजाज कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ। बिल्कुल, आवाम तो जाहिर बात है कोई भी चीज़ होगी, ये खास तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत होंगी तो उससे हर चीज़ महंगी होगी। आवाम ने तो चाहती है कि उसको रिलीफ दिया जाए, और सबसे ज़्यादा रिलीफ इसी सूरत में है कि जब आप पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो कम होंगी तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का रेट कम हो जाएगा। और ये हुकूमत चाहती है खुद, इसीलिए ये अभी कमेटी बनाई गई है जो कि इसको तजवीज़ दे कि इसका आइंदा रेट क्या किया जाएगा और क्या हो जाएगा। ये इंशाअल्लाह ताला 15 दिन के अंदर अंदर इसके रेट जो है वो फिक्स आ जाएगा, और इस पर आइंदा जो है वो मैं तो हुकूमत से उम्मीद यही करता हूँ, हर आदमी उम्मीद यही करता है कि इस माफिया को ख़त्म करने के लिए ऐसा तरीकाकार कोई ऐसा वाज़ह किया जाए कि कोई बंदा मनापली ना कर सके, हुकूमत को फेल ना कर सके। हुकूमत के अंदर आके लोग हुकूमत को फेल करने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरी हुकूमतें आएँ, और इनका तरीकाकार यही होता है कि ये आते हैं और अपनी जेबें भरते हैं और साइड पर
जाते हैं। हालांकि हमारी जो हुकूमत है, जो इमरान खान का पहले दिन का मौक़िफ़ है तरीके इंसाफ का कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, पर ये कभी आपका एक मसला शुरू हो जाता है चीनी का, आटे का, कभी अभी आप ये देखें मेडिसन का, उसके अलावा बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनकी हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। राजा कमरान साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि सर, आपको वोट अवाम ने मुल्क की तकदीर बदलने के लिए दिए थे कि आप करप्ट के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, और जैसा कि आपने कहा था कि आप किसी करप्ट अनासर को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरी सर आपसे गुजारिश ये है कि अवाम को रिलीफ दें, तो अवाम को आपसे बड़ी तवक्कुआत है। साफ्ती बैठक से मलिक आदिल शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।